उतना फर्क नहीं है जितना कि सीटों में है, पर वो हमारी चुनावी प्रणाली के कारण है। ये इस बात से कोई नहीं भाग सकता, और प्रधानमंत्री जरूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, कि हिमाचल प्रदेश में उनके प्रचार के बावजूद, नड्डा साहब के प्रचार के बावजूद, अनुराग ठाकुर के प्रचार के बावजूद डबल इंजन सरकार डिरेल हो गई। 5% वोट शेयर घटा और कांग्रेस पार्टी को फिर से जनादेश मिला। कल सभी विधायकों का बैठक हुआ, जिसमें राजीव शुक्ला जी प्रभारी और केंद्रीय से जो एआईसीसी से जो ऑब्जर्वर भेजे गए थे, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और भूपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रस्ताव वहां किया गया कि कांग्रेस हाईकमांड तय करेगी, पर बातचीत और विचार विमर्श के बाद ही तय किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आज या कल मुख्यमंत्री का नाम की घोषणा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत एक बूस्टर डोज के माफिक है। एग्जिट पोल भी, कई एग्जिट पोल ने हमें बहुमत नहीं दिया था, और जो एग्जिट पोल हमें बहुमत दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये कांटे का टक्कर है, पर ये कांटे का टक्कर नहीं है। हमें स्पष्ट बहुमत मिला है, 40 सीटें मिली हैं हमारे ही बल में, निर्दलीय अलग है। गुजरात के चुनाव जरूर हमारे लिए निराशाजनक है। 2017 में हमने खूब प्रयास की और भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटें भी नहीं मिली, और हमारे और बीजेपी के बीच में 24-25 सीटों का फर्क था। पर इस बार हमें बहुत बड़ा धक्का मिला है, और धक्का इसलिए मिला है क्योंकि हम एक गठबंधन के साथ मुकाबला कर रहे थे, सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं, पर बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी और एमआईएम भी जुड़ी हुई थी, और आम आदमी पार्टी और एमआईएम का एक ही मकसद था गुजरात में और दूसरे राज्यों में भी यही है, कांग्रेस का वोट काटना। कांग्रेस के वोट शेयर में भारी गिरावट आई है, 40% से 27% हुआ है, पर मैं समझता हूं वो 27% एक बेस है, एक फाउंडेशन है। अगले 5 साल में एक चुनाव में 27 से 40 जाना मुश्किल नहीं है। जितना आसानी से हम 40 से 27 गिरे हैं, उसी आसानी के साथ अगर हम काम करेंगे तो 27 से हम 40 एक चुनाव के कार्यकाल यानी कि 5 साल में हम इसमें वृद्धि ला सकते हैं। निराशाजनक है, आत्मचिंतन की जरूरत है। हमारे स्थानीय नेताओं को एकजुट होने की जरूरत है। हम समीक्षा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, बातचीत होगी, पर हम विश्वास रखते हैं कि हमें ज्यादा सीटें तो नहीं मिली, और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है इस एमआईएम और आम आदमी पार्टी के कारण, और सारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संस्थाओं का जो दुरुपयोग हुआ हमारे खिलाफ, वो भी एक कारण है। और आप जानते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कांग्रेस के तुलना में 8 गुना या 9 गुना ज्यादा खर्च करती है प्रचार में, पब्लिसिटी में, कैंपेन में। खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कई दिन गुजरात में रहे, और आपको याद होगा कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव एक साथ होने वाले थे। कन्वेंशन के प्रकार एक साथ होना जरूरी था,
पर इलेक्शन कमीशन को कहा गया अब इसको अलग कीजिए। पहले हिमाचल हुआ, बाद में गुजरात, ताकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब गुजरात पर ही ध्यान दें। तो कठिन था और निराशाजनक जरूर था नतीजा, पर 27% इन हालात में 27% वोट शेयर पाना मैं समझता हूं एक बेस देता है, एक फाउंडेशन देता है हमारे लिए, ताकि हम अगले 5 साल में हमारा जो प्रदर्शन है इसमें सुधार ला सके। भारत जोड़ो यात्रा पर इन नतीजों का कोई असर नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, चुनाव जीतो यात्रा नहीं है। और भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में, और एक बात और कहूं, राजस्थान में जो उपचुनाव हुए थे वहां हमारा मार्जिन दुगना हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हम जीते और अलग राज्यों में प्रांतीय पार्टियां जीती। तो गुजरात को छोड़कर मैं समझता हूं बीजेपी को ढंढोरा पीटने के लिए कोई कारण नहीं है। प्रधानमंत्री गुजरात के बारे में ही बात करते हैं क्योंकि वो जनता का ध्यान हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार के नतीजे से और कहीं ले जाना चाहते हैं। तो मैं कह रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं है। राजस्थान में और 10 दिन 11 दिन बाकी है और उसके बाद हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में हम जाएंगे। हौसला कम नहीं हुआ है, उत्साह वही है जो नतीजे के पहले था। हाँ, कुछ निराशाजनक तो है गुजरात में। हम उम्मीद करते थे कि हमें अगर 60-70 सीटें तो आई तो हम कह सकते हैं कि हमने बीजेपी का जो रथ है वहां गुजरात में उसको रोका है, पर वो नहीं हो पाया और मैंने आपको कारण गिनाए हैं क्यों नहीं हो पाया। कमियां हमारे संगठन में थी, इन कमियों को हमें देखना है, इसका विश्लेषण करना है और जो कार्रवाई करनी है हमें करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा हाईकमांड, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी जानते हैं, उन्होंने खुद वहां प्रचार किया और वो जानते हैं कि क्या क्या करने की जरूरत है। कुछ अच्छे उम्मीदवार कांग्रेस के चुनकर आए हैं और अगले भविष्य के लिए ये एक सकारात्मक ट्रेंड रहेगा। तो भारत जोड़ो यात्रा पर कोई असर नहीं है। मैं कई अखबारों में पढ़ रहा हूं कि अगर भारत जोड़ो यात्रा रोका जाता और गुजरात में चुनाव के लिए राहुल गांधी जाते तो बेहतर होता। पहले से ही हम कहकर आ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से हुई और ये कन्याकुमारी तक चलेगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो राहुल जी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। वो अहमदाबाद वो गए एक दिन के लिए, पर प्राथमिकता भारत जोड़ो यात्रा के लिए था, उनकी प्राथमिकता और कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता। हालांकि हमारा संगठन जो है गुजरात में और हमारा संगठन जो है हिमाचल में चुनावी प्रचार में लगा हुआ था। तो चुनाव में उतर चढ़ाव होते हैं। 1980 में हमें 141 सीटें मिली थी, 1985 में हमें कांग्रेस पार्टी को 149 सीटें मिली थी। तो उतार चढ़ाव होते हैं, ये वास्तविक है। चुनाव हारते हैं, चुनाव जीतते हैं, पर यह बात बिल्कुल साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी और एमआईएम वोट कटिंग पार्टी है और बीजेपी के इशारे से चलते हैं। जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए एमआईएम और बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल किया जाता है। आपके सवाल है तो मैं सवाल का जवाब दूंगा। शुक्रिया। मैंने आपको रामायण पढ़ा है,
बढ़ाया है, और आप मुझे पूछ रहे हैं कि ये कमी, मैंने कहा ना संगठन की कमी थी वहां, और संगठन की कई कमियां थी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम गठबंधन के खिलाफ मुकाबला था हमारा, बीजेपी, एमआईएम और आम आदमी पार्टी, ये सबसे बड़ी हमारे लिए आपत्ति थी, हमारे लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन था, हर्डल था हमारे लिए। और इसके अलावा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जिस तरीके से प्रचार किया, संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया। आपको याद है हमने खुद इलेक्शन कमीशन को एक शिकायत दी कि एक छोटी लड़की का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव प्रचार में, और प्रधानमंत्री भी उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधिकारी का दुरुपयोग किया गया, जिले स्तर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसका भी दुरुपयोग किया गया। और आप जानते हैं साधन के मामले में इलेक्ट्रल बॉन्ड दिखाता है कि बीजेपी 8 गुना 9 गुना ज्यादा खर्च करती है इन चुनाव में, चुनाव प्रचार में, चुनाव अभियान में। तो कई कारण थे, इस पर आत्मचिंतन होगा, विश्लेषण होगा अगले कुछ दिनों में, और उसके बाद जो कार्रवाई हमें करनी है जरूर कांग्रेस अध्यक्ष और अलग अलग जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं वो जरूर करेंगे।